आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी का एक क्लास नंबर 4 है और इसमें हम लोग जेपीएससी पूर्वावलोकन सीरीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्लास नंबर 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेशन की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर पीडीएफ एंड नोट्स। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस टाइम मुगल शासक कौन था, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के टाइम अंग्रेजों के विरुद्ध मुगल साम्राज्य भी साथ दिया था, यानी उस टाइम के जो मुगल सम्राट थे वे भी क्या थे, अंग्रेजों के विरोध में लड़े थे। और जो सैनिक थे, सन्यासी विद्रोह के नाम से भी हम लोग 1857 को जानते हैं, तो सेनाओं के साथ दिया थे, या हम लोग कह सकते हैं कि जो विद्रोही थे उनका साथ दिए थे, या हम लोग कह सकते हैं कि जो देशभक्त थे उनका साथ दिए थे। तो उनका नाम क्या है, तो वह अंतिम मुगल शासक भी जाना जाता है कि वही जो है अंतिम मुगल शासक। प्रथम मुगल शासक का नाम क्या है, तो बाबर जो है प्रथम मुगल शासक है। और बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया, 1526 में किया। किसको हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। तो 1857 के विद्रोह के समय जो अंतिम मुगल शासक थे कौन थे, बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर जो है आपका अंतिम मुगल शासक था। और जब विद्रोह कंप्लीट हो गया, विद्रोह खत्म हो गया और अंग्रेज जीत गया, तो बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। और उनका जो 2 बेटा था और एक पुत्र है, उनको तीनों को क्या किया गया, दिल्ली के पास जो आपका खूनी दरवाजा है, जो दिल्ली गेट के पास, वहां पर सारे को क्या कर दिया गया, गोली मारकर मुगल वंश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और पहले जो मुगल साम्राज्य चली आ रही थी उसका द एंड हो जाता है। तो मुगल साम्राज्य का द एंड कब होता है, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में द एंड हो जाता है। उसके बाद मुगल शासक नाम का कोई भी पोस्ट नहीं रहता। तो ये आपका क्लियर हो गया कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर जो है मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। अब यहाँ आपके मन में आएगा पहला चीज कि सहायक संधि क्या होती है और सहायक संधि को लागू करने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। तो सहायक संधि जो है इसको लागू करने वाला पहला ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या, तो वेल्जली के द्वारा, किसके द्वारा, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा आपका जो है सहायक संधि को लागू किया गया था ऑल ओवर इंडिया में फॉर द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट के लिए ये सिस्टम था कि आप सहायक संधि को स्वीकार कर सकते हैं। वो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला ये तो पूछा जा रहा आपसे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक जो था आपका हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम पहली बार आपका सहायक संधि को स्वीकार किया था। और ये कब किया था हैदराबाद के निजाम, 1798 में। तो 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा जो था वो कौन था, आपका हैदराबाद का निजाम था। उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे नवाब इसमें शामिल हुए, जैसे अवध का नवाब हो गया, पेशवा बाजीराव द्वितीय हो गया। ये लोग भी बाद में शामिल हुए थे बट पहले विरोध किए थे। बट पहली बार जो सहायक संधि को स्वीकार किया था वो कौन किया था, फर्स्ट टाइम हैदराबाद का निजाम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यानी कि कौन सा सिस्टम को, जैसे कि यहाँ दिया हुआ चार्ल्स वुड डिस्पैच, मैकाले मिनट्स, सार्जेंट योजना, इनमें से किस स्कीम को हम लोग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो चार्ल्स वुड द्वारा एक सिस्टम लाया गया था जिसे हम लोग चार्ल्स वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। इसी को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको, चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसको क्यों लाया गया था, वुड डिस्पैच जो लाया गया था, ये पहली बार लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर 3 जगह पर लागू हुआ था। 3 जगह पर विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कौन कौन से जगह पर, बम्बई में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था और मद्रास में। किस विश्वविद्यालय के तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर। और किस स्कीम के तहत, चार्ल्स वुड डिस्पैच स्कीम के तहत इसको लाया गया था। और ये जो स्कीम या ये योजना कब लाई गई थी, तो इसके लिए 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था। और इसके पीछे का मेन मकसद क्या था, ऐसा नहीं कि इसमें भारतीयों को शिक्षित करना था, बल्कि भारतीय प्रशासन में अंग्रेजों को जो बार बार दिक्कत फेसेस हो रहा था, छोटी मोटी जॉब के लिए भी
अंग्रेजों को बुलाना इंग्लैंड से, इसमें दिक्कत हो रही थी। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, जैसे क्लर्क वगैरह का पोस्ट हो गया, टाइपर का पोस्ट हो गया, टाइपिंग का, इन सारे चीजों से डील करने के लिए ही भारत में शिक्षा का विकास करने के बारे में अंग्रेजों ने सोचा। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय शिक्षा का सिस्टम चलाया जा रहा था उसका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सूची 1 में कुछ लेखकों के नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में उसके द्वारा लिखा गया कृति दिया गया है। आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में क्या क्या दिया हुआ है, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बी में दिया हुआ अरविंद घोष, JL नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। तो कौन इन लेखकों के द्वारा कौन कौन सा किताब लिखा गया, यह आपको सूची से मिलान करना है। तो आपको बता दें कि जो बीजी तिलक है, इनके द्वारा जो लिखा गया किताब है कौन सा, गीता रहस्य। तो गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया, बीजी तिलक के द्वारा लिखा गया। अरविंद घोष द्वारा कौन सा लिखा गया आपका, अरविंद घोष द्वारा आपका, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, वो इंगित कीजिए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक मिसप्रिंट हम कर रहे थे कि हम बिना क्वेश्चन पढ़े आप सूची 1 और सूची 2 को मिला रहे थे। एग्जाम में भी आपको नहीं करना है कि मिलान ये सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको पता करना है। तो बीजी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपका गीता रहस्य लिखा गया, जो कि आपका सही है। अरविंद घोष के द्वारा द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी लिखा गया, ये भी सही मिलान है। अगर हम लोग सी की बात करें जवाहरलाल नेहरू की द्वारा, तो इनके द्वारा भी क्या लिखा गया, द यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा गया। और यहाँ पर आपका है सुभाष चंद्र बोस, जो कि यहाँ लिखा गया, क्या लिखा है यहाँ पर आपका, द स्प्रिंगिंग टाइगर। स्प्रिंगिंग टाइगर यही किताब जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। द स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ये आपका लिखा गया है टॉये के द्वारा। किसके द्वारा, टॉये के द्वारा लिखा गया किताब है आपका, ह्यू टॉये के द्वारा लिखा गया किताब है द स्प्रिंगिंग टाइगर। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको याद रहेगा बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया, गीता रहस्य। अरविंद घोष के द्वारा द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। JL नेहरू के द्वारा द यूनिटी ऑफ इंडिया। और द स्प्रिंगिंग टाइगर आपका लिखा गया टॉय के द्वारा। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक किताब किसकी रचना है। तो किताब का नाम क्या है, लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया। इस किताब की रचयिता और या इस किताब के राइटर का नाम क्या है। तो इस किताब का राइटर का नाम क्या है आपका, विकार उल मुल्क। क्या नाम है इनका, इसका नाम है सर सैयद अहमद खां। तो ये किताब जो आपका लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया आपका, सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये किताब आपका लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट ने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किस शीर्षक से किया था। ये आपको पता चल गया यहाँ पर एक डाटा कि एनी बेसेंट क्या किए थे, गीता का अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो इस टाइप से पूछ दिया जा सकता है कि किसने गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में कराया था, एनी बेसेंट का नाम दिया रहेगा। तो एनी बेसेंट क्या किए थे, गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। और यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा में जो ट्रांसलेट हुआ था, जो अनुवाद हुआ था, वो किस टाइटल यानी किस शीर्षक से किया था। तो एनी बेसेंट द्वारा द लॉर्ड सॉन्ग नाम से गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि एनी बेसेंट के द्वारा गीता की अनुवाद अंग्रेजी भाषा में द लॉर्ड सॉन्ग शीर्षक नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ किताब के लेखक के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और हम तो यहाँ पर क्या क्या नाम लिखा हो, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष या राजा राममोहन राय। तो आनंद मठ के जो लेखक है उनका नाम क्या, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आपका आनंद मठ किताब लिखा गया। और ये जो है आपका एक बंकिम चंद्र चटर्जी जो है एक उपन्यासकार है, बंगाल भाषा मतलब बंगाली लिटरेचर का एक बहुत ही हाईली प्रोमाइनेंट उपन्यासकार है। और इनके द्वारा बहुत सारे किताब लिखा गया। और अगर हम लोग राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखें या राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा, आपका आनंद मठ ही है। और ये पूछा जाता है, डिफरेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। क्योंकि आनंद मठ में जो बात किया गया राष्ट्रवाद को पनपने के लिए, आनंद मठ को भी एक जिम्मेदार माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रवाद की उदय हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें आनंद मठ की एक बहुत बड़ा भूमिका रहा। आनंद मठ की जो भी उपन्यास है, उस उपन्यास के पढ़कर बहुत लोग क्या राष्ट्रवादी बने। तो इसलिए आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद मठ के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम, यानी मुंह बंद करने वाला अधिनियम हम लोग किसे कहते हैं। तो हम लोग सभी जानते हैं कि मुंह बंद करने वाले अधिनियम किसे कहा जाता है,
यानी कि एक ऐसा अधिनियम, ऐसा एक्ट जो क्या करेगा आपका, आप कुछ भी बोलेंगे या कुछ भी आप पब्लिश करना चाहते हैं तो आप उसे पब्लिश नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद। तो यहाँ पर क्या बताया गया था कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से हम लोग कौन सा अधिनियम को जानते हैं, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि 1878 में आया था। इसी एक्ट को हम लोग मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में पारित हुआ था, किस वायसराय के काल में, तो लॉर्ड लिटन। तो लिटन के काल में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपका पारित हुआ था। और इस अधिनियम का जो मेन एम था, या हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में कि इस अधिनियम का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि समाचार पत्रों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल, यानी कि आज के डेट में हम लोग जब देखते हैं कि जो न्यूज पेपर वगैरह पब्लिश होता है तो वो संपादक खुद पब्लिश कर सकते हैं न्यूज को देख करके, संविधान आहत न हो, बाकी कुछ भी वो लिख सकते हैं, यानी जो अधिकार दिया गया संविधान के अकॉर्डिंग उस दायरे में कुछ भी लिख सकते हैं। बट यहाँ लॉर्ड लिटन का कहना था कि आप कुछ भी छापेंगे तो सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे और फिर हमको जो अच्छा लगेगा हम वो पब्लिश करने देंगे, और हमको जो अच्छा नहीं लगेगा हम वो पब्लिश करने नहीं देंगे। यही चीज था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इस एक्ट का विरोध भी हुआ था। और किसके काल में, अगर पूछा जाए यहाँ पर, ये लिटन के काल में क्या ये पारित हुआ था, लिटन के काल में ये पारित हुआ था। और किसके काल में इस एक्ट को रद्द कर दिया गया, तो इस एक्ट को जो है आपका रिपन के काल में रद्द किया गया। तो लिटन रिपन दोनों याद रखिएगा, लिटन के काल में पारित हुआ और रिपन के काल में इस एक्ट को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के राइटर कौन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री नामक जो किताब है इसके राइटर कौन है, तो इसका राइटर का जो नाम है वो क्या है, आरसी दत्त। क्या है, आरसी दत्त। आरसी दत्त का फुल फॉर्म क्या है कि रमेश चंद्र दत्त। इनका पूरा नाम क्या था, रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा मेल जो है वो सही नहीं है वो आपको पता करना है। तो यहां कौन सा मेल सही नहीं है, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा मुकनायक प्रकाशित किया गया तो ये आपका सही है। महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, यंग इंडिया, ये भी सही है आपका। अगर हम लोग बात करें गोपाल कृष्ण गोखले और यहाँ बॉम्बे क्रॉनिकल दिया हुआ, ये आपका गलत है, क्योंकि बॉम्बे क्रॉनिकल जो है ये आपको किसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह मेहता। किसके द्वारा, फिरोज शाह मेहता। तो बॉम्बे क्रॉनिकल आपका हो जाएगा फिरोज शाह मेहता के द्वारा। तो यही वाला आपका यहाँ गलत है। बाकी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया था, इंडियन मिरर। तो ये बाकी 3 सही है, बाकी बॉम्बे क्रॉनिकल के लिए क्या हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में कब हुआ था और इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ये आपका 7th जेपीएससी में हाल ही में पूछा गया था। तो भारत में जो है आपका प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो है पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। पुर्तगाली भारत कब आया था, 1498, वास्को डी गामा वाला कहानी आपको पता होगा। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, और कब क्या, 1550 में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया गया। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थापित किया गया था, तो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो भारत में 1556 में स्थापित किया गया था। कब, 1556 में स्थापित किया गया था भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस। कहां पर, संत पॉल कॉलेज दिल्ली। कौन सा, संत पॉल, ये रांची में भी एक संत पॉल कॉलेज है, बट ये रांची वाला नहीं है, कौन वाला है, गोवा वाला। तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं कि संत पॉल कॉलेज गोवा में सबसे पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया गया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपका एक साइड संगठन का नाम दिया है और दूसरा साइड उसका संस्थापक का नाम दिया है। कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है कि पहला लिखा हुआ संगठन ऑल इंडिया किसान सभा या संस्थापक लिखा हुआ महात्मा गांधी, जो कि आपका गलत है, क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, शाहजानंद सरस्वती। ये आप याद रखिएगा कि ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना शाहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आत्मीय सभा का जो संस्थापक थे कौन थे, राजा राममोहन राय, जो कि सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे क्या नाम, सुभाष चंद्र बोस, सही है। और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। तो बाकी ये 3 सही था,
और ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना 1936 में किसके द्वारा किया गया? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुआ था। किसके द्वारा स्थापना हुई थी? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा ये स्थापना हुई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के पीछे का मकसद यही है कि आपको यहाँ पर डिटेल डिस्कशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों को डिटेल डिस्कशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड वे में डिस्कस किया जाएगा, बट समय कम है, इसलिए जो है आपको बहुत ही शॉर्ट वे में क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है किसान विद्रोह एवं आंदोलन से कि चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये जो चंपारण संघर्ष हुआ था कब हुआ था? तो 1917। कब हुआ था? 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी किए थे वो किसके आग्रह में किए थे या किसके निमंत्रण पर? ये बिहार के चंपारण जिले में नील कृषकों के विरोध में, किसके? नील कृषि जो हो रही थी उसकी मनमानी खिलाफ कृषकों के, उसी के खिलाफ जो है आंदोलन था। और ये राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण में बिहार के चंपारण जिले में ये आपका प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था गांधी जी का। ये भी पूछा जा सकता है आपका कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था इंडिया में, और इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, बिहार के चंपारण जिला में। और किसके निमंत्रण पर महात्मा गांधी ये आंदोलन स्टार्ट किए थे? तो राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर यह आंदोलन जो है आपका स्टार्ट किए थे। और इस आंदोलन में किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का जो साथ दिए थे, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजेंद्र प्रसाद और एन सिंह के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, एन सिंह नहीं सॉरी सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा इसमें साथ दिए थे। ऐसा नहीं कि दोनों ही साथ दिए थे, इसके अलावा भी बहुत सारे सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ दिए थे। इनमें से प्रमुख थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजरुल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ये सारे कुछ प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? देखिए हम बात ही कर रहे थे और ये क्वेश्चन पूछ भी दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2006 में, बट ये क्वेश्चन आपका जेपीएससी द्वारा पूछा गया पीसीएस में 2011 में। कब? 2011 में। तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल बाद सेम क्वेश्चन सही लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि कौन कौन महात्मा गांधी का साथ दिए थे, और यहाँ आपसे पूछ दिया जा रहा है कि किस स्थान पर महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करके भी एग्जाम देंगे तो कटअप क्या बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। और पीटी में आपको यही काम करना है कि कटअप क्लियर करना है, क्योंकि पीटी में तो मार्क्स जुड़ने से रहा। तो यहां पर आपका कहा महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो कहां पर क्या था? ये आपका आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। कहां पर क्या था? चंपारण में इसकी स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोपला आंदोलन कहां पर हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921। कहां पर हुआ था? 1921 में। और मोपला विद्रोह जो हुआ था आपका मालाबार में हुआ था। मालाबार तट आप लोग सुने होंगे ज्योग्राफी में, कहां पर है? केरल। मालाबार तट आपका केरल। तो मोपला आंदोलन आपका 1921 में कहां पर हुआ था? केरल के मालाबार जिले में हुआ था। और यह विद्रोह क्यों हुआ था? मोपला काश्तकारों का आंदोलन लगान और बेदखली से लेकर शुरू हुआ था। ये जो आंदोलन हुआ था, जो मोपला काश्तकार थे उस टाइम के, मेनली इसमें मुस्लिम काश्तकार शामिल थे, और इन लोगों को जो बेदखल किया जा रहा था इसी के विरोध में हुआ था। और इस ठीक है, इतना काफी है मोपला आंदोलन के लिए। बाकी आपको अगर जानकारी चाहिए तो मोपला आंदोलन के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। 1921 में ये आंदोलन हुआ था। कहां पर हुआ था? मालाबार में हुआ था। तो आज लगभग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो अभी अभी हम लोग क्या देखें? 1936 की कहानी देखें कि किसान सभा की शुरुआत संस्थापक कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। और यहां आपसे क्या पूछ दिया जा रहा है कि इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद। और ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में 2013। और इससे पहले वाला हम लोग जाएंगे उस क्वेश्चन में, सो दैट हम लोग रिलेट कर पाए कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर। वो हम लोग क्या देखे थे आज? किसान सभा वाला। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, यहाँ पर आ जाएगा आपका। कहाँ चला गया वो? तो बहुत दूर चला गया, उसको हम लोग लेकर आते हो। कहाँ पर है वो? एक मिनट,
मिलान वाला क्वेश्चन था ना। हाँ, यहाँ यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपका, ये 2015 में, तो वो 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था आपका। और क्या पूछा गया था वहां पर कि 1930 के दशक में किसान सभा के आंदोलन में कौन सक्रिय रूप से जुड़े थे। और यहाँ आपका 2015 में क्या पूछ दिया यहाँ आपका मिलान वाला पूछ दिया जा रहा, और वही आंसर हो रहा आपका ऑल इंडिया किसान सभा, जो कि गलत दे दिया यहाँ महात्मा गांधी, बट आंसर होता सहजानंद सरस्वती। तो आप अब रिलेट कर पा रहे होंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर बिना दिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो भगवान भरोसे है फिर एग्जाम। प्रीवियस ईयर पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया कि 1930 के दशक में जो है किसान सभा से जुड़े कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और साथ ही साथ इनके बारे में दो बात कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किए थे, 1936, जो हम लोग पहले देख चुके। और साथ ही साथ बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब, 1929 में स्टेट लेवल पर क्या किए थे, बिहार प्रांतीय किसान सभा, कौन सा, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए थे। और सेंट्रल लेवल पर देखा जाए तो यानी पेपाक स्तर पर क्या किए थे, ये अखिल भारतीय किसान सभा, कौन सा किए थे, अखिल भारतीय किसान सभा। तो यहाँ से अगर और कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो यही पूछा जा सकता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, मिलान में आ सकता है। 1929 वाला पूछा जा सकता है कब किए थे, या अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था। तो 1936 में आपका अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया सारा चीजें। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग बढ़ाएंगे नो डाउट, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी कम हो पा रही है। बट हम आशा करते हैं कि कल से जो है आपका 50 क्वेश्चन पर डे होगा। 50 क्वेश्चन, ये मेरे तरफ से कोशिश रहेगा, देखते हैं कि इसको पूरा कर पाता है कि नहीं, बट हम पूरा का पूरा आशा करते हैं कि कल से आपको 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली बेसिस पर आपका जेपीएससी का वीडियो आएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। और जैसे ही आप हम लोगों का पूर्वावलोकन सीरीज कंप्लीट होगा तो डिफरेंट पीएससी में जो क्वेश्चंस पूछा गया आज तक, उन सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग लेकर आएंगे। तो इसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सो दैट जो भी अपडेट आएगा या पीडीएफ वगैरह है हम टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे। बहुत सारा ऐसा पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन वगैरह मेरे पास है जो हम लैक ऑफ टाइम, समय की कमी के कारण वीडियो नहीं बना सकते, बट उसको हम टेलीग्राम में शेयर कर देते हैं, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।